हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी मैथमेटिक वर्कशीट नंबर 86 डेट 5 अक्टूबर 2021 क्लास 5 के लिए बच्चों। यहाँ पे आप अपने सेक्शन लिखेंगे ए और बी, ठीक है। जो आपका सेक्शन है वो लिख देंगे यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे स्टूडेंट नेम की जगह, और यहाँ पे टीचर नेम की जगह यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, यानी अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए, ठीक है। तो देखो, आपको यहाँ पे 2 चित्र दिख रहे हैं, चित्र 1 और चित्र 2, ठीक है। इन दोनों चित्र को, यानी चित्र 2 को चित्र 1 के जैसे बनाने की कोशिश की थी, पर बनाते समय इन्होंने कुछ गलतियां कर दी है। तो जो इन्होंने गलती की है उसको हमें मार्क करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं मार्क इसको, ठीक है। तो देखो, चित्र 1 में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बादल बना हुआ है ना। चित्र 1 में बादल बना हुआ है, पर चित्र 2 में तो बादल बनाए नहीं इन्होंने, तो एक ये गलती हम नोट कर लेंगे। फिर चित्र 1 में तो सूरज बनाया गया है, फिर चित्र 2 में तो ना ही सूरज बनाया ना ही बादल बनाया है, तो ये भी दूसरी गलती हो गई हमारी। तीसरी गलती देखो, यहाँ पे 3 शेर बना रखे हैं, पर यहाँ पे तो एक ही शेर बना रखा है, ये भी तो गलती है ना। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इधर कुछ छोटी सी चीज़, यहाँ पे झाड़ी बना रखी है ना, बट यहाँ पे मतलब नहीं बनाया गया है, ठीक है। झाड़ियाँ बना दी है, बट यहाँ नहीं बना, इस साइड भी झाड़ियाँ बनाई है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने झाड़ियाँ नहीं बनाई है, ठीक है। देखो, एक तो यहाँ झाड़ी बनाई है और एक यहाँ झाड़ी बनाई है, पर इन्होंने तो ना ही यहाँ बनाई है और ना ही यहाँ बनाई है, तो ये भी गलती हो गई। ये 3 ही है, तो ये भी गलती हो गई, इसको भी ऐसे करके मार्क कर लोगे। तो हो गई ना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 गलती हो गई है आपकी। आप किसी 4 गलतियों को, मतलब 4 गलतियों को निशाना लगा के अपने टीचर को सेंड कर देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सॉल्व। अब देखते हैं क्या है स्कूल की ओर। नमस्ते प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब धीरे धीरे सभी स्कूल खुलने लगे हैं। ऐसे में हम सभी के लिए सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है ना। कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी स्कूलों की कक्षाओं में एक समय में बच्चों की बहुत कम संख्या बैठाई जाती है। मधु एक स्कूल में अध्यापिका है और उनके स्कूल में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। मधु बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था कर रही है। ऐसा करने में आप भी उनकी मदद करिए। उनकी मदद करने के लिए आपको नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हल कर दीजिए तो उनकी मदद हो जाएगी। और फिर सही का निशान, जो सही उत्तर होगा उस पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या है देखो, यदि नवीं कक्षा में 300 बच्चे हैं और एक कमरे में 25 बच्चों को बिठाना है तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी। यानी कि क्लास 9th क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, ठीक है। और एक बच्चों, मतलब एक कमरे में टोटल 25 बच्चे बिठा रहे हैं, ठीक है। यानी 300 में से 25 बच्चे सिर्फ एक कमरे में बिठा रहे हैं। एक कमरे में सिर्फ 25 बच्चे बिठा रहे हैं 300 में से, तो उनको कितने कमरों की आवश्यकता हो। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। किसको किससे, 300 को 25 से, यानी 300 को 25 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 30 है तो 25 1 का 25, यानी 25 1 से 25, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 0, ठीक है। इधर आप 0 उतार लेंगे तो 25 2 ज़ा 50, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2, यानी टोटल कितने कमरे की ज़रूरत है उनको, 12 कमरे की ज़रूरत है, 12 कमरों की उनको ज़रूरत है। तो यहाँ पे 12 कहाँ लिखा हुआ, ये रहा, तो 12 पे टिक कर दोगे, यानी ऑप्शन 3 में है ना, तो इस 3 वाले पे आप टिक कर दो,
ठीक है। उसके बाद देखो यदि 4 to 5 425 बच्चों को स्कूल आना है और एक कमरे में 25 बच्चे बैठे हैं तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी। यानी कि स्कूल में वो टोटल 425 बच्चों को बुला रहे हैं, यानी इतने बच्चे स्कूल में आने हैं और एक कमरे में 25 बच्चों को बैठना है तो कितने कमरों की ज़रूरत होगी। तो जैसे हमने इस वाले में किया वैसे इस वाले में भी हम भाग करेंगे। ठीक है, तो देखो 4 to 5 कितने हैं, 4 to 5 है ना। हाँ 4 to 5 है, उसको हमको किससे करना है भाग, 25 से। तो 25 1 25, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 में से तो 5 जाता नहीं है, यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 और इधर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। ये उतारोगे, उसके बाद 175 आता है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे कट हो जाएगा। कितने पे आता है ये, 7 पे, यानी टोटल कितने कमरों की ज़रूरत होगी, 17 कमरों की ज़रूरत होगी उनको। तो 17 ये रहा ना, तो 17 पे टिक कर दोगे, ठीक है। एक सेकेंड, 4 वाले पे टिक कर दोगे, 4 वाले पे 17 है ना, मैं सर्कल लगा देती हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कक्षा 11वीं और 12वीं को मिलाकर 396 बच्चे हैं जिन्हें 18 कमरों में बिठाया जाएगा। एक कमरे में कितने छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यानी कि बच्चों यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रखा है कि टोटल 11वीं और 12वीं यानी 11th क्लास, 11th और 12th क्लास के बच्चों को कितने बच्चे हैं, इन दोनों को मिला के टोटल कितने बच्चे हैं, 396, और उन्हें कितने कमरों में बिठाया गया है, 18 कमरों में। तो हमें ये बताना है कि हर एक कमरे में, यानी एक कमरे में कितने बच्चों को बिठाया गया है, ठीक है। यानी कि देखो टोटल कितने बच्चे हैं, 396, और उनको कितने कमरों में बिठाया गया है, 18 कमरों में बिठाया गया है। तो एक कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको भाग करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप इसके लिए भाग करोगे, इधर यहाँ कर देती हूँ मैं, तो देखो आपको ये किससे भाग करना है, इसको आपको करना है, कितनी टोटल बताइए, 396, ठीक है, 396। और कितने कमरे बताए गए हैं आपको, 18 कमरे बताए गए हैं ना। तो देखो अब 39 नहीं आता, 36 आता है, कितने पे आता है 36, 2 पे आता है, ठीक है। माइनस करोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, और इधर एक सेकेंड, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 0, फिर 6 उतारोगे, 36 आता है, यस आता है, कितने पे आता है, 2 पे, माइनस, ठीक है। तो देखो आपका कितना आंसर आया है, 22, यानी कि एक कमरों में, यानी एक कमरे में 22 बच्चों को बिठाया गया है। तो इसका आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 वाला, 22, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट, हर कक्षा में सैनिटाइजर होना अनिवार्य है। यदि 7 दिनों में विद्यालय परिसर में सैनिटाइजर की 133 छोटी बोतलों की खपत हुई है तो एक दिन में कितनी बोतल इस्तेमाल हो गई है बताइए। तो देखो यानी कि एक दिन में कम से कम 133 जो है हम आपके बोतल जो है छोटी बोतल सैनिटाइज़र आपकी 7 दिनों में 133 बोतल जो है आपके ख़त्म हुए हैं, ठीक है। 33 बोतल ख़त्म हुए हैं आपके कितने दिनों में, 7 दिनों को मिला के, यानी एक हफ्तों को मिला के। तो आपसे पूछा गया है कि एक दिन में कितनी बोतल, यानी एक दिन में फिर कितनी बोतल यूज़ की गई है, तो इसके लिए भी भाग ही करोगे। तो देखो कितना है आपका है 133, ठीक है। और कितने से करना है, 7 दिनों में, तो 7 या 133 को 7 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो देखो 7 आएगा, 7 1 7, माइनस करोगे, यहाँ पे आपका आएगा बच्चों, एक सेकेंड, माइनस करोगे, यहाँ पे आपका आएगा 6, कैरी लोगे 3 को, 63 आता है, बिल्कुल आता है भैया। कितने पे आता है, 9 पे आता है। तो यानी टोटल कितने हो गई, 19। तो यानी कि एक दिन में टोटल 19 सैनिटाइज़र की बोतल ख़त्म हुई है। एक दिन में 19 सैनिटाइज़र की बोतल ख़त्म हुई है और 7 दिनों में कितनी ख़त्म हुई है, 133, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 19, ठीक है। अब देखो जिसका जो आंसर है ना उस पर मैं आपका सर्कल कर लेती हूँ, बट आपको टिक करना है, ठीक है। तो देखो आपका इस पर टिक ही कर देती हूँ मैं। यहाँ पे आपका आएगा 12, फर्स्ट वाले का 12, सेकंड वाले का 17, उसके बाद थर्ड वाले का आपका आएगा बच्चों 22 और फोर्थ वाले का आपका आएगा 19, ठीक है। और आप जो ये कर रहे हो ना वर्कशीट को समझ के करना, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है वर्कशीट, बट आप एक बार खुद से भी समझने की कोशिश करो और खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप खुद से करने की कोशिश करोगे, खुद समझ के करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतना आपको समझ आएगा। और फिर अगर आपकी टीचर पेपर में एग्ज़ाम्स में कुछ भी पूछ ले, मतलब वर्कशीट से रिलेटेड, तो आपको आना चाहिए। तो इसलिए आपको जब भी आप कोई से भी वर्कशीट करते हो तो सबसे पहले आपको उसको पूरा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी करना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी वीडियो में से आप स्क्रीनशॉट लेके कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरी वर्कशीट समझनी चाहिए। देखो आपकी वीडियो जिसमें से आप देखते हो, आपकी टीचर वगैरह वीडियो में भी आप देख लेते समझते हो ना, बट खुद भी समझने की कोशिश किया करो, ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाए और आप इजीली कर लो कोई भी वर्कशीट अगर आपको मैम ने दी पेपर में तो, और समझ भी आ जाए, ठीक है। तो यही थी बच्चों आज की आपकी मैथ्स की वर्कशीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आज की वर्कशीट अच्छी लगी लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए जो आपको कुछ पूछना है तो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।